सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इनफाइनाइट इंस्टीट्यूट। मैं हूं नीलेश कुलारे और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। तो इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 9.1 में हम लोग पढ़ेंगे दो चीजों के बारे में, दो फिगर्स के बारे में। पहला है ट्रेपेजियम और दूसरा है रोम्बस। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को समझने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ट्रेपेजियम क्या होता है। तो ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो साइड जो होती है पैरेलल होती है, मतलब ए पैरेलल टू बी होता है, और इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको h मतलब हाइट के नाम से जाना जाता है, या इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। मतलब ये a से लेके b तक की जो डिस्टेंस होगी, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, इसको हम लोग h या फिर हाइट के नाम से जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 a प्लस बी इंटू एच। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए और इससे हम लोग निकालेंगे ट्रेपेजियम का एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? d1 इंटू d2/2। तो d1 d2 क्या है वो समझा देता हूं। तो d1 d2 है रोम्बस के डायगोनल्स, ये है d1 और ये हो गया d2। मतलब ये जो रोम्बस है उसके जो डायगोनल्स होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन और अपॉन में 2 कर देंगे तो वो हो जाता है एरिया ऑफ रोम्बस। इस एरिया रोम्बस का एरिया निकालने के लिए हम इन दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और अपॉन में 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है। अब अगर कभी हमको इस रोम्बस की हाइट दे के रखी है और एक को इसी साइड दे के रखी है, रोम्बस की हाइट मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो दे के रखा है, मतलब अगर हाइट दे के रखी है वो साथ में हमको बेस मतलब ए दे के रखा है। मैं इसको एक और टाइप से लिख सकता हूं, ए इंटू एच। अगर कभी हमको ये दोनों चीजें देख रखी है, ए और एच मतलब कोई सी साइड और हाइट, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि हमारे पास एक ट्रेपेजियम शेप की टॉप है टेबल की, मतलब ये टेबल है जिसका जो टॉप है वो एक ट्रेपेजियम शेप में है, और वो बोल रहा है कि उसकी दो पैरेलल साइड्स जो है, पहली पैरेलल साइड 1 है और दूसरी पैरेलल साइड होगी 1.2। मतलब मैं बता देता हूँ डायरेक्ट कि अपन मानेंगे a इक्वल टू 1 मीटर एंड b मानेंगे b इक्वल टू 1.2 मीटर। ओके, और वो बोल रहा है कि दोनों जो पैरेलल साइड्स है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने अभी जैसा आपको बताया था कि जो पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग हाइट बोलते हैं। तो हमारे पास h हो गया 0.8 मीटर। तो मैं बताता हूं आपको लिखेंगे कैसे। हम गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले। हर क्वेश्चन में हमें गिवन लिखना इंपॉर्टेंट है। तो गिवन क्या दिया हुआ है हमको? गिवन है a इक्वल टू 1 मीटर, एक पैरेलल साइड देके रखिए 1 मीटर, b इक्वल टू 1.2 मीटर एंड h मैंने अभी बताया परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग h बोलते हैं, या फिर एल्टीट्यूड भी दिया होगा क्वेश्चन में तब भी हम लोग उसको h मानेंगे। तो h गिवन है 0.8 मीटर। अब हम लोग जानते हैं v नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 a प्लस b इंटू एच, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो बस जो हमको वैल्यू गिवन है उसको हमको इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो मैंने सेम टू सेम लिख लो। a की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 1, तो यहां पर लिख लो a की जगह पे 1, प्लस b की जगह पे क्या है? 1.2, b की जगह पे लिख दिया मैंने 1.2, और h की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 0.8, तो यहां पर h की जगह पे लिख दिया 0.8। ओके, अब बस इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग जो ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर 1 है प्लस 1.2, तो इसको प्लस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2, 1 प्लस 1.2 हो जाएगा 2.2, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और ये पॉइंट के बाद 2 इंटू ये है 0.8। अब या तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करके फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इस 2 को डायरेक्ट इस 0.8 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरीके सेम ही यूज कर सकते हो। मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूं। अगर मैंने इस 2 को इस 0.8 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 0.4। ओके, यहां लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा 2.2 इंटू 0.4। ओके, अब बस इस 0.4 को 2.2 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, और इसके 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहां पर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम लोग यहां से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट लगेगा यहाँ हो जाएगा 0, और हमारी यूनिट है मीटर स्क्वायर। ओके, वहां पर अगर यूनिट मीटर देके रखिए तो एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर में आएगा। तो आंसर होगा 0.88 मीटर स्क्वायर। ये होगा हमारे ट्रेपेजियम टॉप का सरफेस एरिया। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड
में हम लोग पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी हमें कोई सा भी शेप दे के रखा हो तो उसका पहले डायग्राम बना लेना चाहिए। तो पहले हमें दे के रखा है ट्रेपेजियम, तो मैं यहां बना देता हूं एक ट्रेपेजियम। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और इस ट्रेपेजियम का एरिया देख रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये लिख दिया मैंने 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया देख रखा है। एंड द लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। मैंने आपको समझाया था कि किसी भी ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड होती है, एक पैरेलल साइड को हम लोग बोलते हैं ए और दूसरी पैरेलल साइड को बोलते हैं बी। तो वो बोल रहा है कि हमने एक कोई सी भी पैरेलल साइड देख रखी है 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं बी देख रखी है, तो मैंने मान लिया बी इक्वल टू हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। और इस ट्रेपेजियम की हाइट, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो h हमको दे के रखा है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर या अदर पैरेलल साइड, तो हमें दूसरी पैरेलल साइड मतलब जो a है, तो अब ये जो a बच गया उसके हमको लेंथ निकालना है। तो गिवन लिख लेते हैं पहले। हर क्वेश्चन में सबसे पहले हमको लिखना है गिवन। गिवन क्या है? सबसे पहले हमको गिवन है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ कितना देख रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को गिवन है बी, बी देके रखा कितना 10 सेंटीमीटर। एक पैरेलल साइड देके रखी है वो हमने मान लिया बी जो कि है 10 सेंटीमीटर, और एच हमको देके रखा है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग जानते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ तो जानते हैं, और वो हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, सेम टू सेम करना है, जो भी गिवन है उसको इसमें पुट करना है, और जो नहीं दिया है उसको सेम टू सेम लिखना है। जैसे क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे के रखा है 34, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे 34, इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू, 1/2 की जगह पे 1/2। अब यहाँ देखो a प्लस बी दिया है, a हमको पता है क्या, नहीं हमको a निकालना है, तो a की जगह पे a रखो, प्लस प्लस b की जगह पे क्या देके रखा है 10, तो b की जगह पे 10, और h की जगह पे देके रखा है 4 सेंटीमीटर, तो h की जगह पे रख दो 4। ओके, अब देखो ये कटेगा 2 1 2, 2 2 4। ओके, ये हो जाएगा 34 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 2। ओके, अब ये जो 2 है वो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस साइड पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इधर कर देता हूं, तो ये जो 34 है उसके अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a प्लस 10। ओके, जब हम इसको काटेंगे तो 2 1 2 और ये 2 7 14, तो ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 10। अब ये देखना कि ये जो 10 है वो यहाँ प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो जब वो 10 को हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 17 माइनस 10 इक्वल टू a। जब 17 में से 10 को माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा a इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और यही हमें निकालना था उस ट्रेपेजियम की दूसरी साइड, तो हम लोगों ने निकाल लिया, क्या निकला, a इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ अ फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। तो हमें एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड देख रखी है, ये फील्ड देख रखी है, इसकी फेंसिंग की जो लेंथ है वो 120 मीटर है। इसका मतलब है हमको डायरेक्ट देख रखा है पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर देख रखा है 120 मीटर। ओके, पेरीमीटर का मतलब होता है जितनी भी बाउंड्री है, जितनी भी साइड्स है उन सबका सम, मतलब AD प्लस DC प्लस BC प्लस AB, मतलब इन चारों जो साइड्स है उनका सम कितना देख रखा है 120 मीटर। और हमको इस वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ नहीं देके रखी है, वो हम लोग निकालेंगे। इफ BC इज इक्वल टू 48, BC इज इक्वल टू 48, CD इक्वल टू 17, BC इक्वल टू 48, CD इक्वल टू 17 एंड AD इक्वल टू 40, AD इक्वल टू 40। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, मतलब हमको इस जो फील्ड है, पूरी फील्ड है, ट्रेपेजियम फील्ड है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं मैं डायरेक्टली। पहले आपको समझा देता हूं कि हमको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ओके, मुझे क्या क्या चाहिए होगा, a चाहिए होगा, b चाहिए होगा और h चाहिए होगा। मेरे पास a है, a कितना देख रखा है, मुझे गिवन है a इक्वल टू 40 मीटर। ओके, b देखो ये नीचे वाली लाइन है, b गिवन है कितना 48 मीटर
मुझे क्या नहीं पता, हाइट। हाइट क्या होगी, ए बी। मतलब अगर मान लेते ट्रेपेजियम कुछ ऐसा होता तो यहां से ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को हम लोग एच बोलते हैं। तो एच हमें नहीं पता, एच हमें निकालना है। तो क्या हम लोग एच पेरीमीटर से निकाल सकते हैं? हाँ, हम लोग ये जो एच है उसको पेरीमीटर से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 120 इज इक्वल टू 48 मीटर, 48 प्लस 17 प्लस ए बी। मतलब ए बी की जगह पे मैंने ए बी रख दिया, बाकी सबका सम रख दिया और इस इक्वल टू में 120 जो पेरीमीटर होता है वो रख दिया। ओके, इन सब का सम निकाल लो। 7 प्लस 8 15 प्लस 0 15 5 1 कैरी, 4 प्लस 4 8 प्लस 9 प्लस 1 10, ये हो गया 105 प्लस ए बी। मैंने इन तीनों को प्लस करके यहां लिख दिया, प्लस ए बी इक्वल टू में है 120। ओके, अब जो 105 है वो प्लस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 105 इक्वल टू ए बी। मतलब ए बी इज इक्वल टू आ गई 15 मीटर। हमें पता चल गया ए बी मतलब हाइट कितना हो गया, 15 मीटर। अब यहाँ ये जो एच है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 15 मीटर। और अब जितनी भी वैल्यूज है वो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2। ए की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, 40 प्लस बी की जगह पे 48 इंटू एच की जगह पे 15। ओके, अब इन दोनों को प्लस कर लो। 1/2 इंटू 40 प्लस 48 हो जाएगा 88 इंटू 15। ये 2 से ये 88 कट जाएगा 44 टाइम्स। अब मेरे पास बच रहा है 1 इंटू 44 इंटू 15। अब ये 15 और 44 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, बस आंसर आ जाएगा। 15 4 जा 60, 0 6 कैरी, 15 4 जा 60 प्लस 6 66 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड होगा 660 मीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24। तो ये क्वाड्रिलेटरल फील्ड है जिसका डायगोनल क्या है, BD, इसकी लेंथ देख के रखे 24 एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स। परपेंडिकुलर क्या होता है, जब किसी भी लाइन पे कोई एक लाइन परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। मतलब एक लाइन जो होगी उसके ऊपर अगर 90 डिग्री का एंगल जो भी लाइन बनाएगी वो वाली लाइन होगी उसकी परपेंडिकुलर। तो वर्टिक्स से जो बचे हुए वर्टिक्स है, तो बचा हुआ वर्टिक्स क्या हो गया, A और C। यहां से दो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहे हैं इस वाली लाइन पे। तो पहला परपेंडिकुलर हो गया 13 मीटर का और दूसरा परपेंडिकुलर हो गया 8 मीटर का। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। मुझे इस पूरी फील्ड की ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है इस पूरी फील्ड का एरिया पता करना है। तो एक बात समझो, ABD और BCD हमको क्या दिख रहे हैं, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। ABD एक ट्राइंगल हो गया और BCD ये हो गया दूसरा ट्राइंगल। तो अगर मुझे इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए मैं पहले वाले ट्राइंगल प्लस दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया, दोनों ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर दूंगा तो मुझे पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। इधर ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं, ये ट्राइंगल है पहला वाला ट्राइंगल जिसके आप बेस कितना हो गया 24 और हाइट कितनी हो गई 13। ओके, ये वाला ट्राइंगल है A, B और D। और दूसरा वाला ट्राइंगल है ये जिसका बेस हो गया 24 और हाइट हो गई कितनी 8। इसका नाम है B, D और C। समझ में आ रहा है? मैंने इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल के फॉर्म में कर दिया जिसका बेस होगा 24 और हाइट होगी 13 और इसका बेस होगा 24 और इसकी हाइट होगी कितनी 8। तो मैं क्या जानता हूं, इधर देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले वाले ट्राइंगल कौन सा है, ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर दूंगा तो मुझे पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। ओके, अब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके,
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके 1/2 बेस क्या है मैंने अभी बता दिया 24 और हाइट हो गई 30। सॉल्व कर देते हैं, ये 2 1 2 और ये 12 टाइम कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 30। जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 36 3 कैरेट 150 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा पहले वाले ट्रायंगल का एरिया, मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया हो गया, या यहां लिख देता हूं 156। ओके ऐसा सेम टू सेम हम लोग सेकेंड वाले का भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके 1/2 बेस क्या हो जाएगा इसका सेम बेस दोनों का 24 और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 8। ये इसको कट करेंगे 96 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। ओके पहले वाले का आया 156 मीटर स्क्वायर, दूसरे वाले का आया 96 मीटर स्क्वायर। ये अब मैं इसका और इसका दोनों को प्लस कर देता हूं, जो भी एरिया आया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूरा लिख लेना, ये हो जाएगा 156 प्लस 96 मीटर स्क्वायर। प्लस कर लो 6 2 12 2 1 कैरी 10 5 15 5 1 कैरी 252 मीटर स्क्वायर। ये आया हमारे पास पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। कैसे निकाला, पहले हमने निकाला इस वाले ट्रायंगल का एरिया ABD का, फिर निकाला BCD दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया, दोनों को प्लस कर दिया। दोनों को जब प्लस कर दिया तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल गया। ओके अब है क्वेश्चन नंबर 5th। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले मैंने बोला था जैसे ही पढ़ो कोई सा भी शेप देख रखा उसका डायग्राम बना लो। तो हम लोग पहले रोम्बस देख रखा तो एक रोम्बस बना लेते हैं। ये मैंने बनाया एक रोम्बस। ओके बोल रहा है उसके डायगोनल्स, एक डायगोनल है 7.5 और दूसरा डायगोनल है 12। तो ये वाला एक डायगोनल हो गया 7.5 और दूसरा डायगोनल हो गया 12। ओके अब इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, गिवन है हमको D1 इज इक्वल टू 7.5 एंड D2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है 1/2 D1 इंटू D2। ओके सेम 1/2 D1 क्या हो गया 7.5, D1 हो गया हमारे पास 7.5 इंटू D2 कितना हो गया 12। इजी, ये 2 से ये 12 कट जाएगा 6 टाइम में, हमारे पास बचेगा 7.5 इंटू 6। इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए बस, 7 5 जा 30 3 कैरी 7 6 जा 42 प्लस 3 45। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहां पर पॉइंट होगा, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे। तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म, इतना इजी। ओके क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। मैंने बोला था जो भी शेप दिखे लिखा हुआ उसको पहले ड्रॉ कर लो। तो रोम्बस लिखा है तो मैंने पहले बना लिया एक रोम्बस। ओके दो साइड इज 5 सेंटीमीटर, तो उसकी एक साइड देख रखी है 5 सेंटीमीटर, और रोम्बस की कोई भी एक साइड का मतलब है कि चारों साइड क्या होती है इक्वल, तो सभी है 5 सेंटीमीटर। दोस्त एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, मैंने बताया था कि जो एल्टीट्यूड है वो हाइट होता है, जो देख के रखा है हमको 4.8 सेंटीमीटर। ओके इफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर इसका एक डायगोनल है, कोई सा भी एक जो डायगोनल है, ये मान लेते एक डायगोनल, ये देख रखा है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। मुझे दूसरे डायगोनल मतलब यहां से लेके यहां तक जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ निकालनी है। ओके तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं इस डायगोनल, इस जो रोम्बस है उसका एरिया निकाल लेता हूं। तो दूसरा वाला फॉर्मूला मैंने समझाया था आपको, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ओके बेस क्या देख रखा हमको 5 और हाइट क्या हो जाएगी 4.8।
तो इसका एरिया हो जाएगा 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 4 24। ओके, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाए तो इसमें भी मैं एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया एरिया, इस रोम्बस का एरिया निकल गया। अब एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 d1 इंटू d2। ओके, अब जो जो हमको पता है वो पुट कर दो। मैं यहां गिवन लिखना भूल गया, गिवन लिख लेना। एक साइड देख रखिए, मान लेते हैं वो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5, h इक्वल टू 4.8, d1 इक्वल टू हो जाएगा, d1 कितना 8 सेंटीमीटर, और d2 मुझे फाइंड करना है। ओके, तो एरिया ऑफ रोम्बस मैंने अभी निकाल लिया, कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 1/2 की जगह पे 1/2, d1 की जगह पे क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और d2 मुझे निकालना है, दूसरा वाला जो डायगोनल है वो मुझे निकालना है। ओके, ये 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम। ओके, ये 4 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो 4 इस साइड पे आ जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा 24/4 इज इक्वल टू d2। अब इसको डिवाइड कर दो 6 टाइम में, 4 6 जा 24, तो ये हो जाएगा d2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये निकाल दिया हमने d2 की वैल्यू, ये हो जाएगा यहां से लेके यहां तक d2 6 सेंटीमीटर। डन। फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक कोई फ्लोर है बिल्डिंग की, उसमें 3000 टाइल्स लगी हुई है, विच आर रोम्बस शेप्ड, और हर एक टाइल्स जो है वो रोम्बस शेप की है। मैं बना देता हूं, ये इस तरीके की टाइल्स बनी हुई है पूरे फ्लोर पे, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 एंड 30। हर एक टाइल्स का डायगोनल देके रखे हैं 30 और 45, मतलब मान लेते हैं d1 गिवन दिया हुआ है हमको, d1 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर एंड d2 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। d1 d2 देके रखा है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। मुझे इस पूरा फ्लोर, मान लेते हैं बोर्ड पूरा फ्लोर है जिसपे एक टाइल्स, ऐसे 3000 टाइल्स लगी हुई है रोम्बस की, और पूरे की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है, इफ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो आ रही है 4 रुपीज। तो मुझे बताओ कि पूरे बोर्ड में या 3000 टाइल्स में जब मैं पॉलिशिंग करूंगा तो मुझे कितनी कॉस्ट आएगी। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक टाइल का एरिया निकाल लेता हूं, उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे फ्लोर का एरिया निकल जाएगा, और फिर उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पूरे फ्लोर की कॉस्ट पता चल जाएगी। निकालते देखते हो, एरिया ऑफ 1 टाइल, किसी भी एक टाइल का एरिया निकाल लेते हैं, क्या होगा 1/2 d1 इंटू d2, क्योंकि टाइल्स क्या है रोम्बस है, 1/2 d1 कितना है 45 और d2 कितना हो गया 30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट हो जाएगा, ये 15 टाइम्स जाएगा, और 15 का इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 इंटू 15, इससे हमें एक टाइल का एरिया निकल जाएगा 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 4 जा 60 प्लस 7 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया एरिया ऑफ 1 टाइल। अब 3000 टाइल्स लगी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर, पूरे फ्लोर का एरिया निकालेंगे जो कि है 3000 टाइल्स इंटू 1 टाइल हो जाएगा 675। ओके, जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 5 जा 15, 5 1 कैरी, 3 7 जा 21 प्लस 1 2 22, 2 कैरी, और 6 3 जा 18 प्लस 2 20, और 1 2 3 0 बाद में लगा दो, 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात ध्यान देना, यहां पर हमें जो कॉस्ट है वो देख रखी है मीटर स्क्वायर में, ये देखो सर्कल कर दिया मैंने, कॉस्ट देख रखी है मीटर स्क्वायर में, और हमसे जब हमने एरिया निकाला जो डायगोनल है वो देख रखे सेंटीमीटर में, तो हमारा एरिया भी किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में। तो इस सेंटीमीटर के एरिया को मुझे मीटर के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं जानता हूं 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, और जब मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000, इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो जब 1 मीटर मतलब ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मैं सेंटीमीटर से डिवाइड करूंगा तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2050 1 2 3 डिवाइडेड बाय
1 2 3 4 10,000 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा मीटर स्क्वायर में 1 2 3 और जब ये 0 10 बचेगा नीचे लिख देता हूं 2025 अपॉन 10। तो जब नीचे जितने जीरो लगेंगे उतना पॉइंट आगे बढ़ा दो, तो एक जीरो लगा हो तो एक पॉइंट आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ फ्लोर, पूरे एरिया जो फ्लोर का पूरा जो एरिया होगा वो मीटर में। ये सेम फ्लोर का एरिया निकलेगा हमारा सेंटीमीटर में, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया मीटर स्क्वायर में। ओके, अब 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू देके रखिए 4 रुपीज, यहां लिख देता हूं 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 रुपीज। तो इतना कितने रुपए में होगा, तो बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो 202.5 इंटू 4। जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 4 20 0 2 कैरी 4 2 8 प्लस 2 10 0 1 कैरी 4 0 0 और 1 1 और 4 2 8। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो यहां पर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आएगी 810 रुपीज। तो उस पूरे फ्लोर को पॉलिशिंग करने में हमारी कॉस्ट आएगी 810 रुपीज। एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं कि हमें 3000 टाइल्स का एक रूम देके रखा है और हर एक टाइल्स जो है वो रोम्बस शेप में है और उस एक टाइल्स का हमको डायगोनल्स देके रखे हैं 45 एंड 30। तो मुझे बताना है कि उस पूरे फ्लोर पे जब मैं पॉलिशिंग करूंगा और 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में 4 रुपए लगते हैं तो मुझे टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। ओके, तो पहले मैंने क्या किया, एक टाइल का एरिया निकाल दिया, तो एक टाइल का एरिया निकला मेरा 675। उसके बाद मैंने उसको 3000 टाइल से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे फ्लोर का एरिया निकल जाएगा 20,25,000। पूरे फ्लोर का एरिया निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर में और यहाँ इसने मीटर स्क्वायर दे के रखा था तो हमने सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया उसको 10,000 से डिवाइड करके। उसका जो एरिया निकला फ्लोर का वो हो गया 202.5 मीटर स्क्वायर, ये निकला मीटर स्क्वायर में। और जो भी हमारे पास एरिया निकला उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आई मीटर स्क्वायर में 810। बाय।